नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है सादक राज। आज मैं एक नए डॉक्यूमेंट एपिसोड की शुरुआत करने जा रहा हूं आप लोगों के समकक्ष, जिसमें मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड की। क्या उस डंपिंग ग्राउंड की क्या रियलिटी है, क्या उसके पीछे की क्या डार्क ऑफ रियलिटी है, क्या उससे क्या प्रभावित हो रहा है, क्या उससे नुकसान हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे वो बना, कब बना, कितने साल हो गए, कितनी ऊंचाई है, ये सब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए चालू करते हैं आज का एपिसोड। ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। इतने आसानी से नशा मिल जाता है, उतनी आसानी से पानी नहीं मिलता। तो बात करते हैं सन 1984 की, जब स्टार्टिंग होती है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड द गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड। तब एक ये मामूली सा लोग ऐसे जाते थे, कचरा डाल देते थे, कहीं नाली का कुछ डाल दिया। उस हिसाब से इस डंपिंग ग्राउंड की स्टार्टिंग हुई है 1984 में। तब से आज की अगर बात करें हम, प्रेजेंट टाइम, आज ये वीडियो शूट हो रहा है 1 तारीख 2026 की, तब उसकी हाइट हो चुकी है 60 फीट। 60 फीट आप लोग समझ सकते हैं कितने टन वहाँ कचरा होगा। वह टन कचरा आज एक ऐसी प्रदूषित, पूरे क्षेत्र को इतना प्रदूषित कर चुका है, प्रदूषित जहरीली हवाएं, जहरीली गैसें, डंपिंग ग्राउंड पे लोग रह रहे हैं, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सोचिए आप किस टाइप से वो लोग वहाँ रह रहे होंगे, कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, कैसा वहाँ का पानी होगा। इतनी महंगाई हो गई है, कुछ दिनों में ऐसा भी लगता है कि पेट्रोल के भाव में पानी मिलने वाला है इस एरिया में। कभी कभी ऐसा होता है कि उधर ही कंपनी में जाके नहाना रहता है, इधर पानी नहीं रहने की वजह से। बनाते होंगे और वहाँ वो झोपड़ी पट्टी बना कर रह रहे हैं। तो यही सब बातें आप लोगों से साझा करना चाहते हैं हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ऐसे वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एक हम सब लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्या हमारे यहाँ नालियों का कचरा कहीं नहीं डाला जाता होगा? क्या बड़े बड़े शहरों में कुछ ऐसे डंपिंग ग्राउंड जरूर होंगे जहाँ पूरी नगर पालिका कचरा डाला जाता है? बातें तो बहुत करती है गवर्नमेंट कि इसे हम रिकवर करें, इस कचरे को सही उपयोग में लेंगे। क्या ऐसा है? इस पूरे डंपिंग ग्राउंड के पीछे का क्या पूरा रहस्य है, ये सब आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं हम। या कोई पहाड़ नहीं है, या ऐसे जमीनी स्तर के लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी से तबाह हो रहे हैं। उसी डंपिंग ग्राउंड से पाइपलाइन पड़ी हुई है और वो पाइपलाइन फूटी है। क्या आप बताइए, क्या जो पाइपलाइन फूटी है क्या उससे पानी प्रदूषित नहीं होता होगा? और वही पानी वहां के लोग पीते हैं। जिस मनुष्य की एज प्रेजेंट टाइम पे 60, 70, 80 मानी जाती है, वहां 40 के अंदर लोग मर जा रहे हैं। वहां जो पानी की मात्रा है, पानी से वहाँ इजी, तो वहाँ शराब मिल जाती है उन लोगों को। इतने आसानी से नशा मिल जाता है, उतनी आसानी से पानी नहीं मिलता। वो है कोई वाइट शराब के नाम से वहाँ जानी जाती है, जितनी छोटी डिब्बी मिलती है वो शराब वहाँ सस्ती मिल जाती। पानी इतना महंगा वहाँ, उससे सस्ती तो शराब वहाँ है। ये हाल है उस डंपिंग ग्राउंड का। क्या सही है? जहाँ हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी बन गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, और ऐसी जगह पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं आप लोगों को पता है। या कोई पहाड़ नहीं है, या एक डंपिंग ग्राउंड है जो इंसानों के द्वारा ही बनाई गई तबाही है। दिल्ली के बीचों बीच बना एक पहाड़ की तरह डंपिंग ग्राउंड, जो इंडिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कूड़ेदान नाम भी इसको दिया गया है।
1984 में बना ये डंपिंग ग्राउंड आज को अपनी ये इसकी जो सीमाएं तय की गई थी उन सीमाओं को पार उन सीमाओं को पार करके इतना बड़ा हो गया है जहां रोज हजारों टन कचरा डाला जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं जिस एक पॉइंट पे हजारों टन रोज का कचरा पड़ेगा और वही लोग रह रहे हैं। एक गंदी नाली से पनपने वाला कीड़ा एक कीटाणु इतनी बड़ी बीमारी बना देता है डेंगू जैसी। सोचिए वो तो उस डंपिंग ग्राउंड में रह रहे हैं, कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे होंगे। ये रियलिटी है कि कैसे वहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी से जी रहे हैं, कैसे बच्चे जा रहे हैं, कैसे वहाँ के लोग विकलांग, पानी बह रहा है, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है और उसमें जाके निकलते हैं। ये रियल जो ये डंपिंग ग्राउंड है, क्या आप लोगों को पता है इसकी क्या हाइट है, कितने साल पुराना है, कहाँ तक फैला हुआ है? नहीं पता होगा, कभी जानने के लिए इच्छुक हुए। हम अपनी जिंदगी जी रहे अच्छी है, लोग कैसे जी रहे हैं क्या मतलब है अपने को। ये 60 फीट इसकी ऊंचाई है, 40 साल पुराना डंपिंग ग्राउंड। आप सोच सकते हैं 40 साल पुराना डंपिंग ग्राउंड कोई है। आपको पता भी नहीं होगा कि इंडिया में इतना लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड जो है जहाँ रोज हर दिन कचरा डाला ही जाता है, वहाँ से हटाया नहीं जाता है, उसको रेस्क्यू नहीं किया जाता है, उसको सही कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, रोज में डाला ही जा रहा है। और उस पे ये कहा जा रहा है कि इस डंपिंग ग्राउंड है जो इसको थोड़ा और बढ़िया मैदान बनाकर यहाँ थोड़े मुंबई के लोग और थोड़े दिल्ली के लोग ला करके यहाँ और थोड़े और बसाएंगे, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। कैसे सोच है हमारे यहाँ के लोगों की। यहाँ की जो हवा है वो इसी डंपिंग ग्राउंड की वजह से इतनी जहरीली है, इतनी प्रदूषित है कि यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल है। जहरीली हवा में क्या वहाँ कीटाणु नहीं टहल रहे होंगे, क्या वहाँ विषाणु नहीं होंगे, क्या वो जहरीली हवा उनके फेफड़ों में नहीं जाएगी, क्या उनके बॉडी को नहीं प्रदूषित करेगी? सब करेगी। लेकिन आज तक कभी किसी ने इस पे कोई विचार नहीं किया कि क्या इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो इंडिया के लोग नहीं है? अगर सेकुलर कंट्री है तो वो भी इंडिया के लोग हैं, वो भी आपको मतदान करते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी नेता या कोई भी कोई पॉलिटिशियन उस पर कोई नहीं बात करता ये डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो हवा है वो सिर्फ बदबू नहीं, वो अच्छी प्रकार की बीमारियां फैलाती है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जहाँ इतना डंपिंग ग्राउंड होगा वहाँ की हवा सिर्फ बदबूदार नहीं होगी, किसी बदबूदार होगी, अच्छी प्रकार की वहाँ बीमारियां भी होंगी। वहाँ की जहरीली गैस, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा से रिलेटेड बीमारियां, सोराइसिस हो रहा है लोगों को है, चर्म रोग की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये सब बढ़ कैसे रही है? जहरीली हवा है वहाँ की। वहाँ का जो टेम्परेचर वो डाउन नहीं वो अप रहता है, वह रीजन कभी किसी ने इस पर विचार ही नहीं की। और इसी डंपिंग ग्राउंड के कचरे में लोगों की जिंदगी है, जो जिंदगी बची हुई उसी से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। शहरों का कचरा आ रहा वहाँ डाला जा रहा है, उसी से कुछ वहीं से कुछ पार्टिकल निकाल कर मार्केट में लोग बेचते हैं, 200-400 रुपए अर्न करते हैं, उसी से अपना घर चलाते हैं। वही डंपिंग ग्राउंड कुछ लोगों के लिए जीवन यापन का भी काम करता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थिंकिंग इसमें। और इन लोगों का मानना है कि जो कूड़ा है ये कचरा नहीं है, ये रियलिटी है। वो यही लोग सोचकर अपना जीवन यापन जी रहे हैं कि हम तो बहुत सही जगह जी रहे हैं, बहुत सही जगह है। इतनी मुझ पे कोई बाउंडेशन नहीं। क्यों नहीं बाउंडेशन है? आपको लिमिटेड पानी मिला चल पा रहा है, पानी से ज्यादा सस्ती शराब है, कई नशे वहाँ कई प्रकार। जितने आसानी से नशा मिल जाता है पानी नहीं मिलता। ये पानी नहीं सस्ता हो सकता है, लेकिन कौन करे, उससे बिजनेस हो सकते हैं। क्या आपको पता होगा कि ये जो पहाड़ सा उठा हुआ कचरा है, ऐसे कोई हादसे नहीं होते हैं? होते हैं। ये जब पहाड़ फटते हैं तो इसमें जो कुछ पार्टिकल लेने के लिए जो लोग जाते हैं अपना घर चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, वो उसी में दब के मर जाते हैं। ऐसे हैं उन महिलाओं के हस्बैंड गए वहाँ कुछ पार्टिकल लेने के लिए और वहाँ दब के मर गए, उनको पता ही नहीं चला। कैसे पता चलेगा? इतना हजारों टन रोज का कूड़ा पड़ता है, अगर पहाड़ फट गया सोचिए कितना हजारों टन वहाँ कचरा हुआ है, दब के मर जाएगा इंसान। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, क्या आप लोग इस जो मैंने अभी तक बताया क्या इससे कुछ सीखा? क्या आप लोगों के कुछ माइंड में थिंकिंग आई कि हाँ हमको भी कुछ बेहतर करना चाहिए, हमारे भी मोहरे सामने जो कचरा रहता है उसको ऐसे नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में भी बीमारियां पनपता है। अब आप लोगों को बताते हैं सिस्टम की नाकामी क्या इसमें है। चुनाव आया, वादे हुए कि इस डंपिंग ग्राउंड को नष्ट कर दिया जाएगा,
इस कचड़े को सही कचड़े में परिवर्तित किया जाएगा, इसको मिट्टी का रूप दिया जाएगा, आप लोगों की जो जीविका है उसको अच्छा किया जाएगा, आप लोगों को मकान दिया जाएगा। ऐसे बहुत से वादे किए गवर्नमेंट ने, लेकिन सिर्फ चुनाव है तब, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जानते क्या हुआ, ये तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो वहाँ की जनता को वन टाइम यूज मार समझते हैं, यूज कर लिया छोड़। अगर इसके समाधान की बात करें तो अगर इसी कचरे को उठाकर रेस्क्यू कर रिसाइकल किया जाए तो शायद ये बहुत बड़ा इतिहास रचने की बात हो जाएगी। आप सोच सकते हैं इतना 1000 टन कचरे को रिसाइकिल किया गया, उसको सही कन्वर्ट किया गया और इंडिया ने बहुत बड़े काम किया, लेकिन ये सब करना नहीं चाहता, जैसे होना कुछ चाहता है, इतिहास को मिटाना चाहते हो। अब मेरा ये सवाल है कि यह जो डंपिंग ग्राउंड है जिसको पहाड़ी बोलते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं होना चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। इसको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जो लाएंगे, अगर आप लोगों ने इस पार्ट को अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छा से मेरा सपोर्ट किया, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा, वो भी अच्छी विधिवत तरीके से। ये थोड़ा शॉर्ट है, इसका मैं लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। नमस्ते।